क्या रांची मेयर पद के चुनाव में रोशनी खलको बाजी मारने जा रही है? क्या भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको के सामने कांग्रेस जेएमएम ने अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या रमा खलको, सुजीत विजय, आनंद कुजूर, सुरेश लिंडा और अन्य प्रत्याशियों ने अपनी हार तय मान ली है, या फिर इसके उलट रोशनी खलको को हार का डर सताने लगा है? क्या भाजपा इसलिए उन पर भर भर कर पैसे खर्च कर रही है? दरअसल रांची मेयर पद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है, पर खर्चों के मामले में स्थिति कुछ और ही बयां करती है। एक तरफ बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको हैं, जो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमकर पैसे झोंक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मेयर सह कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको है, जो रोशनी की तुलना में 10 गुना से भी कम खर्च कर रही हैं। चुनावी खर्चों के मामले में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं झामुमो समर्थित प्रत्याशी सुजीत विजय, आनंद कुजूर। उनके चुनावी खर्च को देखकर लगता है कि वह और उनकी पार्टी जेएमएम पहले ही हार मान चुके हैं। तो चलिए अब विस्तार से इस पर जानते हैं कि किस मेयर प्रत्याशी ने अब तक कितना खर्च किया। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। रांची नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए चुनावी खर्चों के ब्यौरे की जांच में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 12 फरवरी को जमा विवरण के अनुसार भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको ने अब तक सबसे अधिक यानी कि 2,70,108 रुपए खर्च किए हैं। वहीं जेएमएम समर्थित प्रत्याशी सुजीत विजय, आनंद कुजूर ने मात्र 14,600 रुपए खर्च किए हैं। ये बाकी मेयर प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे कम खर्च है। रांची मेयर पद के लिए इस बार कुल 11 प्रत्याशी मैदान में है। इन 11 में से अब तक मात्र 7 लोगों ने ही अपने खर्च का ब्यौरा साझा किया है। इनमें रोशनी खलको, रमा खलको, सुजीत विजय, आनंद कुजूर, प्रवीण कच्छप, विनोद कुमार बड़ाइक, सुरेश लिंडा और सोनू खलको का नाम शामिल है। खास बात यह है कि खर्चों के मामले में केवल जेएमएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उतनी ही पिछड़ी है। कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी रमा खलको द्वारा दिए गए अब तक के चुनावी खर्चों के ब्यौरे के अनुसार उन्होंने मात्र 19,546 रुपए ही खर्च किए हैं। चुनावी खर्चे में सबसे आगे रोशनी खलको के बाद दूसरे नंबर पर हैं विनोद कुमार बड़ाइक, जिन्होंने अब तक 43,853 रुपए झोंक दिए हैं। तीसरे नंबर पर नाम है सुरेश लिंडा का, जिन्होंने 43,500 रुपए अब तक खर्च कर दिए हैं। वहीं प्रवीण कच्छप ने तकरीबन 31,000 और सोनू खलको ने 21,742 रुपए चुनाव में झोंक दिए हैं। गौरतलब है इन मेयर प्रत्याशियों को किसी प्रमुख दल का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद इनका अब तक का चुनावी खर्च जेएमएम और कांग्रेस से ज्यादा है। इससे दो तरह के संकेत मिलते हैं, या तो जेएमएम कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है, या फिर उनके लिए मेयर जैसे निचले स्तर के चुनाव में भारी भरकम खर्च करना वाजिब नहीं है। पहले ही हार मारने का संकेत इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब तक के मेयर चुनाव में ज्यादातर समय प्रतिनिधित्व का मौका भाजपा को मिला है। कांग्रेस की रमा खलको को एक बार और जेएमएम अब तक एक बार भी रांची मेयर सीट पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी है। ना तो जेएमएम को रांची विधानसभा सीट पर और ना ही रांची लोकसभा सीट पर जीत मिलती है। यहाँ की शहरी जनता ज्यादातर समय बीजेपी की तरफ ही गोलबंद दिखाई पड़ती है। जेएमएम कांग्रेस की रणनीति धरी की धरी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस के सेपरेट होकर चुनाव लड़ने से वोटों के बंटवारे का भी चांस है। इधर रांची मेयर प्रत्याशी सुजाता कच्छप को समर्थन देकर आरजेडी ने गठबंधन की आफत बढ़ा दी है। अब इंडिया गठबंधन का वोट एक और कोने में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की संभावना है। इस बार का चुनावी परिणाम साफ तौर से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। रोशनी खलको 2 टर्म की पार्षद रह चुकी हैं। झारखंड में लंबे समय से पेंडिंग नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर रोशनी ने सरकार को खुली चुनौती दी। वह ये मामला कोर्ट तक लेकर गई, सरकार के अगेंस्ट डट कर खड़ी रही। हाईकोर्ट द्वारा समय पर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश देने के बावजूद जब सरकार ने ढिलाई की, तब रोशनी खलको ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की। लगभग 3 सालों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने सरकार को पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने पर बाधित कर दिया। इस पूरे अंतराल में उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और शहर में एक चर्चित चेहरा बनकर उभरी। ऐसे में उनका पलड़ा इस चुनाव में भारी नजर आ रहा है। उनके सामने फिलहाल दूसरे प्रत्याशी और उनकी मेहनत फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। इसका सीधा असर चुनावी खर्चों में भी देखा जा रहा है। हालांकि मेहनत को चुनावी खर्चों से नहीं तोला जा सकता। अगर हौसले बुलंद हो तो बगैर पैसे बांटे भी जीत सुनिश्चित की जा सकती है, मगर आत्मविश्वास उतना प्रबल होना चाहिए।
आपको बता दें कि ये चुनावी खर्चों का अंतिम ब्यौरा नहीं है। आगामी 16 और फिर 20 फरवरी को भी निर्वाचन व्यय का ब्यौरा देना होगा। चुनावी प्रक्रिया के दौरान खर्चे का नियमित खुलासा अनिवार्य होता है ताकि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं वार्ड प्रत्याशियों में बात करें तो अलीशा हक ने अब तक सबसे अधिक खर्च किया है। वह वार्ड 3 की प्रत्याशी है। उन्होंने अब तक सर्वाधिक यानी कि 62,763 रुपए खर्च कर सभी वार्डों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके विपरीत वार्ड नंबर 2 की रूपम कुमारी झा ने मात्र 500 रुपए खर्च दिखाकर सबसे कम व्यय दर्ज कराया है। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी खर्चों की तस्वीर क्या होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप तमाम दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।